हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है रियांश मैथ्स में। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 8.1 एक्सरसाइज की थी एनसीईआरटी की। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनानी है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, है ना। तो आप उसको लर्न कर लें। अगर आपको लर्न नहीं है तो मैंने आपको बताया था, बाई चांस अगर आप भूल जाते हो अपने एग्जाम में तो आप उसको कैसे बना भी सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा उसको लर्न कर लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद वो लर्न हो जाएगी तो बेटर रहेगी, तो हम लोग काफ़ी तेजी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट, चलिए तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 लगने जा रही है एनसीईआरटी की, पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे बच्चों इसको इवैल्यूएट कीजिए। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 हमारे पास है। क्या करना है इसमें? अप्रोच क्या है? कुछ भी अप्रोच नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपके टेंथ में वन ऑफ द जो बोल सकते हैं इजीएस्ट थिंग्स है, उन्हीं में से है। राइट, आपको सिर्फ क्या करनी है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। राइट, चलिए हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे बच्चों। अब देखिए sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है √3/2। इसी तरीके से cos 30 भी क्या होता है? √3/2 प्लस sin 30 क्या होता है? 1/2। इसी तरीके से cos 60 भी क्या होता है? 1/2। मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो √3 3 हो जाएगा एंड 2 2 4, 1 1 1, 2 2 4। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 3 + 1 4/4, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो देखिए 1 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको सेपरेटली समझा देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसमें पावर लगी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है tan² थीटा, सपोज कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। राइट, ये जो पावर है ये पूरे टर्म की होल पावर है। इस चीज को आपको याद रखना है, छोटी सी बात। एंड बस फिर वैल्यू पुट करेंगे एंड उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 tan² 45 यानी कि tan 45 का स्क्वायर। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos² 30। तो बेटा cos² 30 रखना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करें, डायरेक्ट cos 30 की वैल्यू रख देंगे एंड हम उसका स्क्वायर कर देंगे। अब cos 30 कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से sin 60 होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा एंड 1 2 2 हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 3, और 2 का स्क्वायर करने पर 4। √3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 3, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त होगा ना। हम इसको यहां भी कैंसिल आउट कर सकते थे, बिकॉज वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। ओके, तो हम यहां भी इसको कैंसिल आउट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पर। चलिए इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। चलिए क्या करें, बस वैल्यू को पुट कर दें। बेटा cos 45 की वैल्यू सोचो मन में क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30, अब देखो sec 30 की वैल्यू रखनी है तो आप cos 30 की वैल्यू भी सोच सकते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको आप रेसिप्रोकेट कर देंगे ना, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी। तो sec 30 को हम क्या कर देंगे? 2/√3 लिख देंगे। और cosec 30 ये sin 30 का उल्टा हो जाएगा। sin 30 होता था 1/2, तो ये 2/1। तो सिंपली इसको 2 लिख सकते हैं। फर्दर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, √3 एलसीएम आ गया। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2, 1 से √3 का टाइम जाएगा, तो √3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। अब क्या करें, इसको √3 को ऊपर लिख देंगे, √3 × 1 हो जाएगा √3, और इसका √2 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 2 + 2 √3।
यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करना है आपको। √3 देखिए √2 को मल्टीप्लीकेशन करा देंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। आप इससे अवेयर होंगे कि √2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा तो ये 2√2 हो जाएगा एंड √2 का मल्टीप्लीकेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर √3 से हो जाएगा। बच्चों जो सेम रूट्स की वैल्यू है, सेम सर्ट्स है एंड डाइस जो आपस में मल्टीप्लीकेशन करती है ना, तो √2 × √3 कितना हो गया, √6 हो गया हमारे पास। चलिए अब क्या करें, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए और अब हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देंगे। इस एक्शन को बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना ना, जहां पर यदि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट्स की वैल्यू होती है तो हमारी अप्रोच ये होती है कि हम डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दें। डिनोमिनेटर में से रूट को हटाएंगे तो अपन क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन है यहाँ पर नेगेटिव लगा रहा है, बस कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए 3 का √3 का इससे डायरेक्ट करा देते हैं तो √3 × √2 हो गया ये, माइनस ये हो जाएगा √3 × √6। चाहते तो हम मल्टीप्लिकेशन करा देते बट अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या होगा 2, ये देखिए √2 प्लस √6 है, ये √2 माइनस √6 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर। आपको पता है रूट से रूट अगर सेम रूट की वैल्यूज है तो √x और √x क्या होता है, x होता है। तो √2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर a² माइनस b², √6 का √6 से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। चलिए अब क्या है हमारे पास यहाँ पे ऊपर √3 × √2 माइनस का √3 × √6 अपॉन 2 × माइनस का 4। अब क्या करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसिल आउट करना है हम लोगों को या कोई जरूरत नहीं है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ये हो जाएगा √6 और हमारे पास ये हो जाएगा 80 एंड 4 2 जा माइनस का 8, राइट। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बस ये देखना है आंसर कैसे देना। अभी जैसे कि √18 है तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 बाहर आ जाएगा। √6 √18 को आप लिखेंगे 9 × 2 अपॉन माइनस 8 √6। भाई 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 8। अब बच्चे ये जो माइनस है इस माइनस को हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, आप इस चीज को समझते हैं। माइनस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 एंड ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। क्या करना है, सिंपली बस वैल्यू को पुटअप करना है। वैल्यू रखते हैं जल्दी जल्दी, आप वैल्यू रखें। sin 30 बच्चों sin 30 कितना होता है 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। cosec 60 तो आप sin 60 को रिकॉल कीजिए, sin 60 क्या होता था √3/2, तो cosec 60 कितना हो जाएगा 2/√3। शुरू में बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, देन उसके बाद वो मेमोराइज हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से, एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू क्विकली, है ना, उसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए sec 30, तो sec 30 आप सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि cos 30 क्या होता है, क्योंकि sec का उल्टा कौन होता था, sec का उल्टा होता था cos। तो cos 30 जो हमारा होता है वो कितना होता है cos 30 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से cos 60 हो जाएगा 1/2 एंड cot 45 बच्चों 1 हो जाएगा ना, क्योंकि tan 45 1 होता है तो cot 45 भी 1 होता है। बड़े तसल्ली के साथ में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन को करेंगे। पहले अपन न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे बड़े आराम से। तो देखिए आपको पता है 1/2 में अगर मैं हाफ में 1 को ऐड कर दूंगा, है ना, 1 + 1/2 कर दूंगा, भाई एक में आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, तो इतने पोर्शन को हमने लिख दिया 3/2 माइनस 2/√3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए
1 में 1/2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। अब क्या करें, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नाउ यही काम हमको नीचे करना है डिनोमिनेटर में, तो ये 2√3 हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करा देंगे, देन √3 से √3 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से कराएंगे तो 2 2 यहाँ पर ही 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। चलिए क्या आ रहा है मेरे पास, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 आ रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो जो भी अभी तक आउटकम हमें मिला है इसको हम क्या करेंगे, फर्दर रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो इसको बच्चों रेशनलाइज कर देते हैं अपन, तो इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना बस, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। चलिए अब देखिए ये क्या है, a माइनस बी, ये भी है a माइनस बी, तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसको हम लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो आई होप कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों, इसको अपन एक्सपैंड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को रखता हूँ, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस का 2ab, है ना, तो मल्टीप्लाई होता है, आप भी जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। चलिए बड़ी मिस्टेक हो रही है आज, ओवर राइटिंग। चलिए नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो आराम से कैलकुलेशन करना है। अब क्या होगा बच्चों, देखिए 3 का स्क्वायर, जैसे आप इसको खोल रहे हो 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना, तो ये 27 आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को आप यहाँ पे देख रहे हैं सेपरेटली। अब क्या करें, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का होगा 3, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3। यहाँ पे बच्चों 9 3 जा 27 माइनस 16, देखिए कितना हो गया यहाँ पर, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, 7 और 6 13, ये 1 करी जाएगी, 2 और 1 3 4 माइनस का 24 √3 अपॉन, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कितना बचेगा 11, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू को पुटअप करते हैं, जल्दी जल्दी वैल्यूज को रख देते हैं ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, sec 30 किसे सोचेंगे, cos 30 से, यानी कि √3/2, तो इसको रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली sin स्क्वायर 30, तो देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 5 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। चलिए कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी से, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 4 एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 1 + 3,
ऊपर न्यूमरेटर वाले पोर्शन में भी हम लोग यहाँ पे जो फ्रैक्शन में यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। 12 आ जाएगा। तो एलसीएम वगैरह आई थिंक आपको प्रिपेयर होना चाहिए ना क्लास 10th में, तो हम इसको तेजी से कर सकते हैं। 4 से ये डिवाइड होगा 3 टाइम देन मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपको आता होगा। चलिए तो जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से आएगा 3 टाइम, 5 3 जा 15, 3 से आएगा 4 टाइम, 3 से आएगा 4 टाइम, 16 4 जा 64, 1 से आएगा 12 टाइम, 12 1 जा 12 अपॉन 4 अपॉन 4, तो 1 + 3 4 अपॉन 4। तो ये तो खत्म ही है, इसको तो हटा दीजिए। चलिए क्या बच रहा है लास्ट में भाई, यहाँ इसको ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। 5 4 9 79 माइनस का 12 अपॉन 12, ये आ जाएगा आपका 67 अपॉन 12। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा होता तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि अब ये नहीं हो रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कर लिए हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया आपके पास, तो हमें इसको सॉल्व करना है। देन कह रहा है करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हमको यहाँ पे चूज करना होगा। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन के इनमें से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो भाई इन 4 में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। 2 10 30, 10 30 की मैं वैल्यू पुट करूंगा, जो कि होती है 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2/√3, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आएगा, 1 से आएगा 3 टाइम्स, 2/√3 4/3 हो जाएगा। अच्छा जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3 से ये √3 टाइम चला जाएगा ना, तो √3 सबसे ऊपर जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। तो कितना आ गया ये आ गया फाइनली हमारे पास √3/2। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो आ गया है √3/2, ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो वो देखो बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है भाई। √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है? sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, इनमें से किसकी वैल्यू है? तो √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैल्यू को पुट करेंगे जल्दी से। 1 माइनस 10 45 कितना होता है बच्चों? 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 10 45 होता है 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0/2। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अब देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, कह रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन वो कब होंगे? जब हम यहाँ पर जो एंगल रखेंगे, तो इनमें से ऐसा कौन सा एंगल रखें कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम एक बार रख के देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले हम a को रखेंगे, तो वहाँ पे दिया गया है 0 डिग्री, तो आप एक जगह रखना 0 डिग्री, तो sin 2 × 0, 2 sin 0, sin 2 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, sin 0। अब आप देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 = 0 आ गया यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पे, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। डन है ये क्वेश्चन। चलिए तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में इसे सॉल्व करना है, फिर यहाँ से जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना होगा। चलिए 10 30 कितना होता है? 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया है? 2/√3 हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3। एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, तो 2/√3 ये हो जाएगा 3 × 3 -1/3, 2
अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 3 से 3 को काटेंगे, एक रूट 3 बचेगा और रूट 3 मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर रूट 3 आ रहा है बच्चों, और इनमें से रूट 3 किसकी वैल्यू है आपको ये समझना है। तो cos 60 की वैल्यू है नहीं है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की होती है रूट 3/2, tan 60 की वैल्यू है ये, क्योंकि tan 60 होता है हमारा रूट 3, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a + b बराबर है रूट 3 के एंड tan a - b इज इक्वल टू है 1/√3 के, तो आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जहां पर a + b एंड a - b लाई करता है 0 और 90 के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इनको सॉल्व करता हूं जल्दी से। tan a + b इज इक्वल टू √3, tan a + b इज इक्वल टू, अब बच्चों आपको ये सोचना है कि √3 tan में कब आता है। अब ऐसा क्यों करना सर, देखो एक छोटा सा एक रूल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है tan थीटा और यहाँ पे लिखा है tan थीटा 1 और यहाँ पे लिखा है tan थीटा 2, तो क्या होगा बच्चों, ये कंपैरिजन हो जाता है यहाँ पे ना। तो tan हमारे सोचिए tan लाइन कैंसिल आउट हो जाता है, एल्जेब्रिकली कैंसिल आउट नहीं होता है, यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है, तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है सपोज कीजिए sin x और यहाँ पे लिखा है sin 45, तो x = 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा रूल चलेगा, तो बस आपको यहाँ पर यही करना है। चलिए यहाँ पर tan a + b है, तो आप tan का सोचिए, ये जो √3 की वैल्यू है tan में कहाँ आती है, तो बच्चों ये आती है tan में tan 60। अब मैंने क्या बताया था, tan से tan कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो a + b हो जाएगा 60। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। इसी तरीके से अब हम लिख देंगे tan a - b बराबर 1/√3 tan a - b। अब आप सोचिए कि 1/√3 कब आता है tan में ना, तो ये आएगा tan 30। ठीक है, जल्दी पढ़ाओ, tan से tan कैंसिल हो गया, a - b बराबर हो जाएगा 30, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमको बच्चों क्या करना है, जैसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर देंगे एंड ये हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, a + b इज इक्वल टू 60, a - b इज इक्वल टू 30। आपको पता है यहाँ पर देखिए a b सब आपस में इक्वल है, और यहाँ पे बस क्या है कि इसका साइन डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो जाएंगे, a और a हो जाएगा 2a, ऐड हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a you can put in equation 1 और equation 2 you will get the value of b also, right? चलिए इसको रख देते हैं जल्दी से। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, a की जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो हमारे आंसर आ गए a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके